हरे कृष्णा दोस्तों, आज की गीता ज्ञान की नई वीडियो में आप सभी का परिवार सहित स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने वीडियो का हेडलाइन डाला था कि भक्ति करने के लिए हमें बुढ़ापे का इंतज़ार क्यों। तो एक भाई ने मेरे से एक सवाल किया वीडियो देख के कि जवानी में हमें कमाना भी तो होता है। तो मैंने उसको एक साधारण सा जवाब दिया कि आप कमाने के साथ साथ भक्ति भी आप एक साथ कर सकते हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैं आर्मी में हूँ, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो उस भाई को मैंने कल भी बोला था और आज फिर वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आप आर्मी में हैं, आपको सैल्यूट है, आप हमारे देश के रक्षक हैं। लेकिन कोई भी आर्मी या कोई भी अफसर आपको नाम जप करने से नहीं रोक सकता। आप अपनी ड्यूटी पर भी महामंत्र का जप बड़े आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, एक गाय थी और वो जंगल में चर रही थी। तो उसने देखा कि उसकी ओर एक दबे पांव एक शेर आ रहा है। तो वो भागने लगी और वो भागते भागते आगे एक जगह का बहुत सारा कीचड़ था, वो उसमें फंस गई और उसके पीछे पीछे वो बाघ भी उस कीचड़ में फंस गया। वो दोनों कीचड़ में फंसने के बाद गाय शेर से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई मालिक है। तो शेर गुर्राते हुए बोलता है, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक कैसे हो सकता है। तो गाय हंसने लगी। गाय को हंसता देखकर शेर बोला कि तुम हंस क्यों रही हो। तो गाय बोली कि तो तुम्हारे इस अहंकार का, तुम्हारे इस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है। मेरा मालिक मुझे शाम को ढूंढते ढूंढते आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। तो थोड़ी ही देर में उसका मालिक उसे ढूंढते वहाँ आता है और वो गाय को निकाल कर ले जाता है। वो चाह कर भी उस शेर को कीचड़ से बाहर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा था। तो दोस्तों, ये जो शेर है, ये गाय इसमें समर्पित हृदय की प्रतीक है और शेर अहंकार का प्रतीक है, और जो उसका मालिक आया था वो स्वयं भगवान का प्रतीक है। हमें अगर किसी चीज़ का ये अहंकार हो जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे कारण ही इसका घर चल रहा है, मेरे कारण ही ये हो रहा है, मेरे कारण ही वो हो रहा है, तो वहीं से आदमी का विनाश शुरू हो जाता है। हमें कभी भी किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो धन दौलत हो, पैसा हो, और या कोई और किसी भी तरह की ताकत हमारे पास हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का गीता ज्ञान। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे, सुकृत दुष्कृते, तस्मा घोगाय युजस्वे योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहता है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। कर्मंजनम बुद्धि युक्ता ही फलम तयकत्वा मनीषिनम, जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामियम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, समासिता ये पद पल्लवम महत पदम पुष्य यशो मुरारे, भवाम बुद्धि वर्तस पदम परम पदम पदम पदम
यद विपदाम न तेसाम, जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दर्शन जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोमुख के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक संसार एक ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में जीवन है और न ही काल का प्रभाव और मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पूरी पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हैं कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यर्थति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए अथवा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप से समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्यमस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्या वंदम भद्रमस्तु भवतो भोहम स्नानम तुम्भे नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विद्यो नाहम अक्ष्मम अक्ष्मताम यत्र क्रापि निषधम यादव कुलोत्तमस्य कंस द्विषम समारम समारमघम हरामी तदम मन्ने किन्नयेन में। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान में तुम्हें प्रणाम है। हे पितृगण, हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इसी तरह से मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णता कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की प्रीति को भी लांघ जाते हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधा वचला बुद्धि सत्ता योग वापसैसी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारीमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान में के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य
कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरुओं की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। दोस्तों, आज का गीता पाठ इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप भी महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि की कृपा आप सब पर परिवार सहित बनी रहे। हरे कृष्णा।